हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम मोस्ट एडवांस्ड मॉडल है जो उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। इसकी सबसे पहली बात यही है 3 डायमेंशनल है। अभी तक जितने भी मॉडल अपन लोगों ने पीछे पढ़े हैं वो सब 2D में था। जैसे इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में पाया जाता था, जबकि ये 3D है कि मतलब स्फीयर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, 3D की फील आई होगी। 3D मॉडल फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है ये। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का मतलब ये मॉडल ये नहीं बताएगा तुमको कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट जगह कहाँ है। ये हाँ थोड़ी बहुत ये बता सकता है कि हाँ इधर इस रीजन में पाने के चांस ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन के, या मतलब रीजन बता सकता है कि कहीं यहाँ पर ज़्यादा पाए जाने की चांस है या यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर पाए जाने के चांस बिल्कुल कम है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी बता सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि नहीं भाई ये इलेक्ट्रॉन पकड़ लो इधर से, ये बिल्कुल नहीं बता रहा। सीधा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। थर्ड, ये मॉडल बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है तो अभी मैं लिख के बता दे रहा हूँ। डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई। ये बस तुम देख लो और देख के भूल जाओ। इससे तुमको बस एक चीज़ समझना है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन we get quantum number क्वांटम नंबर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो मतलब ऑन सॉल्विंग वी गेट 3 क्वांटम नंबर। 3 क्यों मिले ये समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन helps to find the location of electron, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डाकू इलेक्ट्रॉन सिंक कहाँ बैठा है ये उसमें मदद करेगी लोकेशन फाइंड करने में। तो बेसिकली ये मॉडल को और अच्छे से फील दिला दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इधर था, अपन लोगों ने पिछले हिजेनबर्ग प्रिंसिपल और बोर में, हिजेनबर्ग में और डुअल नेचर ऑफ मैटर में, मतलब डी ब्रोगली कंसेप्ट में हमने ये तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है। तो इस मतलब क्वांटम मैकेनिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन को वेव ही मान के चल रहा है। तो मतलब इसको दोनों मॉडल से सपोर्ट ही मिला था। ये सबसे मोस्ट एडवांस वर्जन था। अब इलेक्ट्रॉन इधर कहीं घूम रहा है। अभी तुम इसकी जैसे अब तुम कमरे के चारों तरफ लगा दो कैमरे और इलेक्ट्रॉन सिंक को ढूंढना है कि कहाँ पाया जा रहा है। तो सब कैमरे एक साथ क्लिक किए गए तो पाया गया किसी कैमरे में इमेज इधर है, किसी कैमरे में इधर, किसी कैमरे में इधर। मतलब फाइनली
ऐसे ऐसे काफ़ी जगह इधर बहुत डेंस था कि मतलब इधर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांस थे, और जबकि बाहर कुछ एक फोटो में ऐसे आया कि बाहर बहुत कम चांस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, जबकि ये ऑर्बिटल में पाए जाने के चांस हैं। ऑर्बिटल, यही ऑर्बिटल जो था, नया कंसेप्ट था ऑर्बिटल। 3D स्पेस, 3D स्पेस में स्पेस टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, स्पेस 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस कहाँ है इलेक्ट्रॉन के मिलने के, तो हम वो बता सकते हैं। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे 3 क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल एन से डिनोट करते हैं। सेकंड रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सिंपली एल से डिनोट करते हैं स्मॉल। थर्ड रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको सिंपली स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। फोर्थ रहेगा, ये था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकला था। जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अलग से ऐड किया था। स्पिन क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। इसे मतलब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये 3 क्वांटम नंबर आए थे। दिस हेल्प टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, जो क्वांटम नंबर जो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो अगर सपोज दैट अगर किसी को ढूंढना है तो सबसे पहले क्या उसके देखेंगे, सबसे पहले उसकी सिटी ढूंढेंगे कि मतलब कौन सी सिटी में रह रहा है, मतलब कौन सी सिटी के बाद तुम क्या ढूंढोगे, डायरेक्ट उसका घर ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढ पाओगे। तो उसके लिए तुमको पता करना पड़ेगा। सपोज दैट ये सिटी है, सिटी के बाद फिर क्या तुम पहुंचोगे मोहल्ले में फिर तुम क्या ढूंढोगे, घर। फाइनली स्टेप बाय स्टेप हम तीनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ रहे हैं और ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन को कहाँ छिपके बैठा है, डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली गिवन बाय बोर, सिंपली एन से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अबाउट सेल नंबर एन, जैसे कि एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सो ऑन। इसको के एल एम, जैसे 1 है तो के लिख सकते हैं, 2 है तो एल, 3 है तो एम, एंड सो ऑन। मतलब इसका डोनेशन है, ये तुमको सेल नंबर बताएगा एन सिंपली। और थर्ड इट टेल्स अबाउट, एन टेल्स अबाउट। ये सेल बेसिकली क्या है, सेल नंबर। पहले हम लोग इस सेल को ऑर्बिट बोलते हैं, प्रीवियसली ऑर्बिट। एन टेल्स अबाउट शेप, इन साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल। हम तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेडियस का, बोर और एटॉमिक मॉडल में 0.529 n² अपॉन z²।
मतलब n पे डिपेंड कर रहा है। इट टेल्स अबाउट साइज मतलब रेडियस। और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पढ़ा था या नहीं। फाइनली एन पे ये भी डिनोट दो। अब थर्ड इसका स्टेटमेंट रहेगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ इसका स्टेटमेंट, एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एन एच अपॉन 2 पाई, एन शुड बी इंटीजर। ये फार्मूला तुम रट लो। थर्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, मतलब तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2n²। ये भी तुम फॉर्मूला को याद रखना, 2n²। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेल में पूछेगा तो इसमें 2n² लिख देना। और यह पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बराबर n²। ये फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है तुमको। इसको डोनेशन और गिवन बाय बोहर। अब तुम सोच रहे होगे कि तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कैसे डाल दिया, तो वो बोहर ने सिर्फ सपोज दैट बोहर चाचा का मानना था कि इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री पर ही मिलेगा, ये बोहर ने बोला था, बोहर 2D सपोज करके। और जबकि क्वांटम नंबर क्या बोलता है, ये कहीं भी पाया जा सकता है 3D में, 3D। ये किसका मानना था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये मतलब बोहर नहीं, क्वांटम नंबर ही फाइनली पढ़ रहे हैं हम। अब सेकंड पढ़ेंगे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड, हमने शहर पता कर लिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम शहर मानेंगे। और मॉडल पढ़ रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको सिंपली स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अबाउट, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय सोमरफेल्ड के द्वारा दिया गया था, सोमरफेल्ड। इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेल, ये शेप ऑफ सबसेल को बताता है। और इसका एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, n बराबर 0 to l बराबर 0 to n-1। इसका फॉर्मूला है जो तुम याद रख लेना, आगे हेल्प करेगा। n l से हमेशा बड़ा रहेगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, समझे। तो सबसे पहले सब सेल लिख रहा हूँ, सब सेल एल की वैल्यू, फिर शेप ऑफ सबसेल, सेल सबसेल SPDF। तो इनकी एल की वैल्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाली गई है। एस की आती है 0, पी की 1, डी की 2, एफ की 3। शेप ऑफ सबसेल, एस का सब शेप देखा गया तो स्फेरिकल था, स्फेरिकल ऐसे। और पी का डंबल शेप देखा गया, डंबल शेप को तुमने डंबल देखे होंगे, ऐसे होते हैं डंबल शेप। अब डी को डबल डंबल शेप से दिखाते हैं, डबल डंबल शेप को बेसिकली हम ऐसे दिखाएंगे। एफ का कॉम्प्लेक्स हो जाता है शेप, तो हम बना नहीं सकते सिंपली कॉम्प्लेक्स,
इसको अभी तक नहीं बनाया गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो अब हम आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अजीमुथल क्वांटम नंबर को सबसे पहले लिखेंगे सेल, फिर लिखेंगे सबसेल, सेल, फिर एल, फिर सबसेल, सबसेल। तो एन अगर 1 है इसको बोलते हैं सेल। अगर सेल 1 है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एल बराबर 0 to n-1। ये बस फॉर्मूला लगाते जाओ, और 1 रखेंगे, एन 1 रखेंगे तो फाइनली एल की वैल्यू 0 आएगी। और अगर सेल 2 लिया तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 0 to n-1, 2 को 0 1 इंक्लूडिंग 0 भी लेना है तुमको। और सेल अगर 3rd लिया है तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी एल की? 0 n-1, मतलब 0 to n-1, 3 में से 1 या 2 बचे, मतलब 0 1 2। अगर जैसे 4 लिया तो 0 1 2 3, मतलब एन हमेशा एल से ज़्यादा होगा। तो फाइनली एल कम ही आ रहा है, 1 से 2, 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम। ये फार्मूला से तुम आराम से निकाल सकते हो वैल्यू। अब सब सेल लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे एन, सेल नंबर 1 है, इसको क्या एल को एस से डिनोट करते हैं, एस 1s। सिंपली सेल नंबर 2 2s, 1 को 2p 2p, ये समझ में आ रहा है? 2s 2p 2s 2p। ये अपन ने एल की वैल्यू अभी लिखी है ना आगे पिछले स्लाइड में, 3 3s 3p 3d, ऐसे ही लिखते जाएंगे, 3s 3p 3d, ऐसे 4 4s 4p 4d 4f। इसको 0 को s, 1 को p, 2 को d, 3 को f, यही तो लिखा था पिछली स्लाइड में। मतलब 3s नहीं 4s 4p 4d 4f। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। ये टेबल बना लेना। अब हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। इसका फॉर्मूला होता है 2 2l + 1। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना। अब सबसेल इसको अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। सिंपली इसको छोटे एन से डिनोट करते हैं, गिवन बाय लिंड बाय लिंड। ये बेसिकली इट टेल्स अबाउट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसेल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल। ये स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है m - L2 + L।
इसका ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे, सबसेल एल एम और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसेल एस पी बी। तो एल की वैल्यू एस में निकल के आएगी 0, पी की 1, डी की 2। अब एम निकालना है तो फाइनली -L2 + L, तो इस एम तो 0 रहेगा इसका, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने हैं, 1 ही है ना। एम 1 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। मतलब सिटी के बाद कॉलोनी के बाद घर, मतलब उस मोहल्ले में कितने घर हैं। फाइनली एक ही घर है इधर। पी में 1 वैल्यू आती है तो इसको लिखेंगे, इस एल को इधर रखो, -1 to 0, मतलब इसमें 0 भी आएगा, 2 + 1। तो वो भी समझ में आ रहा होगा, बस फॉर्मूले में रखना है, सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे डी की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू -2 से -1 होगा, 0 भी होगा, इसमें +1 भी होगा, +2 भी होगा या नहीं, देखो अच्छे से, क्योंकि उसने बोला है माइनस से +L तक, तो -L से +L तक ये सब वैल्यू आएंगी ना। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो बेसिकली ऑर्बिटल को हम डब्बा से डिनोट करते हैं, डब्बा। अब अपन को पता चल गया कि किस कॉलोनी में इतने घर हैं, 5। अब डाकू सिंह किस घर में बैठा है ये तो तभी पता चलेगा ना, तब घर की नंबरिंग हो। तो अब इनके कैसे स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, अब मैं बताऊंगा इनके डायग्राम्स कि किस तरह अरेंज होते हैं स्पेस में। सबसे पहले एस सबसेल में एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब सिंपली ये स्फेरिकल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल होता है, M1। इसी तरह एस के बाद पी सबसेल में एल कितना होता है, 1, एम निकाला था कितना आया था, -1 0 +1, मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। अब इस किस तरह अरेंज है, इनको कैसे नाम देंगे, तो सबसे पहले बनाए एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं px, तो इसी तरह बोलते हैं py, और एक होता है pz, मतलब px एक को नाम देंगे, py देंगे एक को नाम देंगे pz। अब इनकी कुछ वैल्यू होगी ना, तो px की वैल्यू -1, py की वैल्यू +1, pz की वैल्यू 0। pz की वैल्यू 0 होती है, xy की इंटरचेंजेबल हो सकती है, मतलब ये कुछ भी ले सकते हो, px +1 भी ले सकते हो, py -1 भी ले सकते हो, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन pz वर्ग में से 0 ही रहेगा। अब थर्ड डी सबसेल के बारे में देखेंगे। डी सबसेल किस तरह अरेंज होता है। डी सबसेल एल बराबर कितना था, 2, तो इसकी एम की वैल्यू निकल के कितनी आई थी, -2 -1 0 +1 +2, -L से -2 +L था ना, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल, 5 डब्बे बना दो इसमें। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ये किस तरह अरेंज होते हैं,
डी सबसेल तो सबसे पहले एक एक्स एक्सेस, चलिए इधर से बना दे रहा एक्स वाई, तो बिटवीन द एक्सेस होता है इसका सेप कुछ ऐसे, तो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। इसी तरह सिम एक्स जेड ले लो तुम, एक्स जेड इन बिटवीन द एक्सेस लेंगे डबल से डबल डबल, तो इसका नाम पड़ेगा डी एक्स जेड। अब ले लो तुम वाई जेड, इस तरह बनेगा इसका सेप डी वाई जेड। अब ये कुछ एक्सेस दो हैं जो एक्सेस के ऊपर रहेंगे, ये हैं तीनों इन बिटवीन द एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ये बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, तो ये कुछ इस तरह अरेंज होंगे, मतलब ऊपर उसके ऊपर अरेंज होंगे। अभी ढंग से बता दे रहा हूँ। सपोज दैट ये है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो मतलब ये एक्सेस के ऊपर ही रहेंगे इन डंबल, तो इसको नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फाइनली लास्ट जेड एक्सेस, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब इनके नाम लिख देते हैं और वैल्यू भी लिख देंगे। तो सबसे पहले डी एक्स वाई, बी एक्स जेड, बी वाई जेड, बी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इनकी ये सब वैल्यू होती हैं, डी एक्स वाई की -2, डी एक्स जेड एक्स वाई की +2, ये दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं ये दोनों। और सिंपली इसी तरह ये दोनों वैल्यू भी इंटरचेंजेबल होती हैं, जबकि ये डी जेड स्क्वायर फिक्स रहता है 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। और डी एक्स वाई चाहे -1 ले लो, चाहे ये वाली -1 ले लो, कुछ भी ले लो, इंटरचेंजेबल रहेंगी। तो ये तुमको याद रखनी है ये वैल्यूज कि पी एक्स -1 पी वाई माइनस, ये सब तुमको याद रखना है। फाइनली अब हम चौथा क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकला था, उसको अलग से डाला गया था। तो अगला है स्पिन चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। चलो पिछली स्लाइड का एक फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ। पिछली स्लाइड में तो कवर हो गया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L+1 h/2π रूट में रहेगा। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, पिछली स्लाइड में ही चिपका लेना। अब फाइनली हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर basically it denotes the spin of electron. It denotes the spin of electron. Suppose that ये अर्थ है, ये अर्थ मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस मान लो, ये इलेक्ट्रॉन खुद भी रिवॉल्व होगा अपने मतलब अपने एक्सेस में, और साथ साथ में न्यूक्लियस के भी राउंड लगाएगा। मतलब ये खुद भी अपने एक्सेस में घूमता जा रहा है, जैसे ये अपनी एक्सेस में घूमता जा रहा है और चक्कर भी लगाता जा रहा है। मतलब जैसे सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, या मतलब पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वैसे ही समझते हैं इसको। जैसे इलेक्ट्रॉन खुद अपनी एक्सेस में भी घूम रहा है और मतलब ऑर्बिटल के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो फाइनली अर्थ को देखा जाए तो सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो वो भी मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो मतलब
मतलब इट हैज टू वैल्यूज, स्पिन क्वांटम नंबर हैव, स्पिन क्वांटम नंबर हैव हैज टू वैल्यूज, टू वैल्यू, एक होती है प्लस हाफ, दूसरी होती है माइनस हाफ। प्लस हाफ बेसिकली क्या डिनोट करती है, इट टेल्स इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ, और माइनस हाफ इट इज इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय अर्थ, रिपेल्ड बाय अर्थ। ये सब लिख लेना। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ इधर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम सीधा याद रखना है इसको, एस प्लस 1 का रूट h/2π। फाइनली हमने चारों क्वांटम नंबर पढ़ लिए हैं। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल इज, फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 16, फोर्थ ऑप्शन 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सेल, एम गिवन है मतलब सेल नंबर गिवन है। एम को क्या बोलते हैं, एन बराबर कितना होगा, के एल एम, मतलब 1 2 3, तो एन बराबर 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, कितना, क्या फार्मूला बताता है, 2n² बताया था या नहीं, तो यही फार्मूला बताया था। सिंपली बस वैल्यू रख दो, 2 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18 आंसर आ रहा है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आंसर है इसका। आई होप समझ में आया होगा। इधर डायरेक्ट सेल ना देके तुमको KLM दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल with L is equal to 3 is A option 2, B option 6, C option 10, D option 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, L गिवन है 3, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था इसका 2 2l + 1,
कि यही फॉर्मूला पढ़ा था। एल की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने सभी से एल ही तो पूछा है, एल की वैल्यू रख दो, फाइनली आंसर आ जाएगा 2 × 3 + 1, मतलब 2 × 7, 6 + 1 7, 14 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? आई होप समझ ही आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, नोटेशन साइज = 4 2 0 रिप्रेजेंट विथ ऑर्बिटल ऑप्शन ए 4pz, बी ऑप्शन 4px, सी ऑप्शन 4dx² y², डी ऑप्शन 4dz²। तो सिंपली ये मैंने नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ। साइज NLM 3 क्वांटम नंबर होते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो n कितना गिवन है? n गिवन है 4, l कितना गिवन है 2, m कितना गिवन है 0। तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे? 4, l की वैल्यू 2 है, l बराबर 0 होता है तो होता है s, l 1 होता है तो होता है p, l 3 होता है तो होता है d, l 4 होता है तो होता है f। तो l कितना गिवन है 2, तो फाइनली लिखेंगे 2 3, मतलब तो लिखेंगे 4d, n लिख गया, l लिख गया, m ऑर्बिटल, सेल लिख गया, सेल के बाद सबसेल, सबसेल के बाद ऑर्बिटल, m बराबर 0। तो मतलब p में भी अब d में भी अब ऑर्बिटल देखेंगे हम, d में भी ऑर्बिटल। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एक का नाम था dxy, dyz, dzx, dz², dx² y²। अब इनकी वैल्यू क्या थी? dxy की थी -2 + 2, dyz की -1 + 1, dz² की वैल्यू कितनी थी? 0। मतलब क्या लिखेंगे इधर? dz²। आई होप अब समझ में आया होगा तुमको अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? 4dz²। बिल्कुल छोटा छोटा सा पॉइंट भी मैं तुमको करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस सके सब कुछ। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d सबसेल इज, पहला ऑप्शन 2√3h, बी ऑप्शन √6h, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन √2h। तो क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी सबसेल, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? एल, इसका फॉर्मूला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। आई होप ये तुमने याद कर लिया होगा अब तक। डी सब सेल के लिए पूछा है, तो डी में सब सेल की वैल्यू क्या होती है? डी एस पी डी एफ। एल की वैल्यू एस में 0 होती है, पी में 1 होती है, डी में 2 होती है, डी एफ में 3। तो फाइनली हम रखेंगे 2। तो 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो फाइनली निकल के आया 3√6। √6 एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई को हम एच अपॉन 2 पाई को फाइनली हम लिख सकते हैं एच, ऐसे कट लगा देंगे, एच अपॉन 2 पाई मतलब √6 एच डैश। बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम दूसरा। पहले इस क्वेश्चन को रब कर दें, फिर कर रहे हैं एक और क्वेश्चन अच्छा सा। Which of the following set of quantum number question? Which of the following set of quantum number is correct? Is correct. पहला ऑप्शन n बराबर 2। तो L की वैल्यू कितनी होगी इसमें? L की वैल्यू 2 गिवन है, M की वैल्यू 0 गिवन है, S गिवन है +½ ए ऑप्शन। बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गिवन है n बराबर 3, L बराबर 1, M बराबर -2, S बराबर +½ थर्ड ऑप्शन गिवन है n बराबर 4, L बराबर 2, M बराबर 0, S बराबर +1। फोर्थ ऑप्शन n बराबर 5, L बराबर 2, M बराबर 2, S बराबर +½ ये सभी नीट में इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं जो मैं करवा रहा हूँ। इसकी प्रोफाइल बिल्कुल मतलब जैसे डिट्टो नीट में पूछे जाएंगे और ये पूछे गए हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वांटम नंबर इज करेक्ट। तो देखना है कौन सा क्वांटम। n बराबर 2, L बराबर 2, तो ये गलत हो गया क्योंकि n हमेशा L से ज़्यादा होता है। तो फाइनली इधर ये इनकरेक्ट हो गया। n बराबर 3, L बराबर कम, ठीक है L कम है। अब L बराबर क्या होता है? -m2 + m होता है ना। m क्या होता है? m होता है फाइनली -L2 + L। फाइनली L 1 गिवन है तो -1 से 0 + 1 3 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन इसमें -2 हो रहा है इसमें ज़्यादा, मतलब एक ऑप्शन भी गलत, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अब थर्ड ऑप्शन में आओ तो n बराबर 4 गिवन है, L कम है, M भी कम है, S बराबर 1 दे दिया, मतलब इधर गलत है। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था +½ एंड -½ होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कि अपोजिट स्पिन के होते हैं, जिसमें ये गलत है। n बराबर +½ या -½ कुछ भी लिखा होता। अब इस लास्ट ऑप्शन देखें, n बराबर 5, L बराबर 2, हाँ n से कम है, M बराबर +2, हाँ सही है क्योंकि L -S2 + L ये भी ऑप्शन सही है, और S बराबर स्पिन क्वांटम नंबर भी ½ गिवन है, मतलब ऑप्शन 4 सही है।
क्वेश्चन को एक एक जगह से समझा रहा हूँ, सब कुछ लिख के, तो अब तुमको समझ में आना ही चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, हाउ मैनी orbitals are present in fifth cell? सॉल्यूशन। और उसने पूछा है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछे हैं इस बार। सेल नंबर गिवन है, एन गिवन है 5। सबसे पहले सेल के बाद क्या निकालते हैं हम, सब सेल। तो सब सेल निकालेंगे तो आएगा 5s 5p 5d 5f spdf 5g। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस में 1, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में 1 होते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब इसमें एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल गिवन है, सेल के बाद एंड सेल के बाद तुम जाओगे सब सेल्स के बाद जाओगे तुम ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए पहले सिटी फिर मोहल्ला। इस सिटी में 5 मोहल्ले हैं, 5 मोहल्ले में कितने घर हैं, मतलब एक इस मोहल्ले में 1 घर है, इस मोहल्ले में 3 घर है, 5D मोहल्ले में 5 घर है, डी में, एफ में कितने हैं 7, इसी तरह जी में होते हैं 9। सबको ऐड कर दो। ऑर्बिटल्स ही पूछा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन फिफ्थ सेल। तो 9 16 16 5 21 22 23 24 25 ऑर्बिटल आएगा आंसर। समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन इधर ही कर दे रहा हूं। हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई the position of electron in an atom। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन को पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए बेसिकली 3 क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं, एन एल एम। फाइनली आंसर। आज के लिए इधर ही हम खत्म करते हैं, जब तक के लिए बाय।